मेरा नाम रिया है। मैं 20 साल की हूँ, अभी अभी कॉलेज ख़त्म किया है। मेरी दीदी प्रिया दी की शादी को 2 साल हो गए हैं। उनके पति यानी मेरे जीजा जी का नाम अर्जुन है। जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, शांत, हंसमुख और बहुत केयरिंग। दीदी हमेशा कहती हैं कि उन्हें जीजा जी जैसा पति मिलकर बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं भी मानती हूँ। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं दीदी के घर चली जाती हूँ। इस बार भी वैसा ही हुआ। मम्मी पापा ने कहा, जा बेटा, दीदी के साथ टाइम स्पेंड कर, थोड़ा आराम भी कर ले। मैं खुशी खुशी बैग पैक करके चली गई। जब मैं उनके घर पहुंची तो दीदी ने गले लगाकर स्वागत किया। जीजा जी ऑफिस से लेट आए थे। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई हमारी नन्ही साली साहिबा। मैं शर्मा गई। जीजा जी मुझे हमेशा ऐसे ही चिढ़ाते हैं प्यार से। घर में सिर्फ हम 3 ही थे। दीदी रसोई में खाना बना रही थी, मैं अपना सामान रख रही थी। जीजा जी मेरे कमरे में आए और बोले, रिया, कुछ चाहिए तो बेझिझक बताना, यहाँ तू अपना ही घर समझ। उनकी आवाज़ में इतनी गर्माहट थी कि दिल को अच्छा लगा। रात का खाना बहुत मज़ेदार था। हम तीनों हंसते बातें करते रहे। दीदी ने पुरानी बातें याद की, कैसे मैं छोटी थी तो दीदी के साथ लड़ती झगड़ती थी। जीजा जी हंसते हुए सुनते रहे। खाना खत्म करके दीदी थोड़ा थक गई थी, बोली, मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। बस यहीं से वो अजीब सी बेचैनी शुरू हुई। दीदी सोने चली गई और मैं जीजा जी लिविंग रूम में बैठे थे। टीवी पर कोई पुरानी रोमांटिक फिल्म चल रही थी। जीजा जी ने चाय बनाई और मेरे लिए लेकर आए। मैंने थैंक यू कहा। वो मेरे बगल में सोफे पर बैठ गए, थोड़ी दूर पर लेकिन फिर भी करीब। बातें शुरू हुई मेरे कॉलेज की, मेरी फ्रेंड्स की, मेरे फ्यूचर प्लान्स की। जीजा जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बीच बीच में उनकी नज़रें मेरी आंखों में रुक जाती थीं। मैं भी बिना वजह शर्मा रही थी। पता नहीं क्यों दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। फिल्म में हीरो हीरोइन करीब आ रहे थे। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। मैंने नज़रें टीवी पर टिका ली, लेकिन महसूस कर रही थी कि जीजा जी मुझे देख रहे हैं। अचानक उन्होंने कहा, रिया, तू बड़ी हो गई है, पहले वाली नन्ही रिया नहीं रही। मैंने हंसकर कहा, जीजा जी आप भी तो पहले जैसे ही हैं, बिल्कुल हीरो जैसे। ये कहते ही मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जीजा जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अलग था। वो थोड़ा करीब सरके बोले, सच कह रही है? मैंने हल्के से सिर हिलाया। कमरे में सन्नाटा सा हो गया था। सिर्फ फिल्म की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने महसूस किया कि उनकी उंगलियां सोफे पर मेरी उंगलियों के पास हैं। बस 1 इंच का फासला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि अब कुछ होने वाला है, अगर वो हाथ आगे बढ़ाएं तो। लेकिन तभी दीदी की खांसी की आवाज़ ऊपर के कमरे से आई। जीजा जी तुरंत सीधे हो गए। मैंने भी सांस ली। वो उठे और बोले, चल देर हो रही है, तू भी सो जा। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। रात भर नींद नहीं आई। बार बार वही पल याद आ रहा था। जीजा जी की नज़रें, उनकी मुस्कान, वो करीब आता हाथ। मैं खुद को कोस रही थी। ये क्या सोच रही हूँ मैं? जीजा जी तो दीदी के पति हैं, वो इतने अच्छे इंसान हैं। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन सुबह सब नॉर्मल था। दीदी ने ब्रेकफास्ट बनाया। जीजा जी ऑफिस चले गए। दीदी ने पूछा, कल रात अच्छे से सोई? मैंने हंसकर हाँ कहा, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था। शाम को जीजा जी आए तो फिर वही प्यार भरा व्यवहार, लेकिन अब मुझे हर छोटी बात में कुछ अलग लगने लगा था। जब वो मेरे लिए पानी का ग्लास रखते तो उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू जातीं। जब हम तीनों साथ बैठते तो उनकी नज़रें मुझ पर ज़्यादा रुकतीं। मैं भी बिना वजह उनको देख लेती। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। दीदी मोमबत्ती जलाने गई। हम दोनों अंधेरे में बालकनी में खड़े थे। बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जीजा जी मेरे बिल्कुल पास खड़े थे। उनकी सांसें मेरे कंधे पर महसूस हो रही थी। मैंने सिर घुमाकर उन्हें देखा। अंधेरे में भी उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, रिया, तू बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस खड़ी रही। वो थोड़ा और करीब आए। मुझे लगा अब सच में कुछ होने वाला है। उनके होंठ मेरे इतने करीब थे कि तभी दीदी की आवाज़ आई, अर्जुन। रिया, मोमबत्ती जला दी, आओ अंदर। जीजा जी पीछे हट गए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही कुछ खो सा भी गया। हम अंदर आ गए। दीदी कुछ नहीं जानती थी। वो हंस रही थीं, बातें कर रही थीं, लेकिन मैं और जीजा जी चुप थे। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं कल सुबह घर चली जाऊंगी। ये सही नहीं है,
जो हो रहा है या जो होने वाला था वो गलत है। जीजा जी बहुत अच्छे हैं, दीदी बहुत अच्छी हैं। मैं उनके रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। सुबह मैंने दीदी को कहा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। दीदी मना करती रही लेकिन मैं नहीं मानी। जीजा जी चुप थे। स्टेशन छोड़ने आए। ट्रेन आने से पहले उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रिया अपना ख्याल रखना और सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया। मैं रो पड़ी। बोली, जीजा जी आपने कुछ गलत नहीं किया, गलती मेरी है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। दीदी बहुत खुशकिस्मत हैं। ट्रेन चली। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल भारी था लेकिन साफ भी। कुछ चीज़ें सिर्फ सोच में ही अच्छी लगती हैं, हकीकत में उन्हें छूना रिश्तों को तोड़ देता है। आज जब भी दीदी जीजा जी की फ़ोटो देखती हूँ तो मुस्कुराती हूँ। वो दोनों बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ कि मैंने सही फैसला लिया। कुछ रिश्ते दिल में ही रहने चाहिए छुए बिना, सिर्फ एहसास बनकर। बस यही मेरी छोटी सी कहानी है, लेकिन वो जो एहसास था वो आज भी कभी कभी दिल को छू जाता है।